थे। आप मेरी बातों को समझे, बहुत आसान है। ये कोई आध्यात्मिक बातें हैं, फिर भी इतना आपको कंफ्यूज करने वाला नहीं है, इतना गूढ़ और रहस्यपूर्ण नहीं है। बिल्कुल आसानी से समझिए। अध्यात्म तो वही है जिसको ज्यादा से ज्यादा आसानी से समझा जा सके। आपकी पहचान क्या है? जो आपको बताया गया, जो आपको सिखाया गया, वही आप जानते हैं ना, वही आप बोलते हैं, वही आप समझते हैं। लेकिन जब आप नींद में चले जाते हैं, जब आपकी सारी आइडेंटिटी, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, आइडेंटिटी है, सब खो जाती है, आप अपने को भी नहीं जानते हैं, तब आप क्या होते हैं? तब आप कौन होते हैं? कभी सोचें आप इस चीज को। ये स्वयं से पूछे जाने वाला बहुत सुंदर सवाल है, और तब जो उत्तर आएगा वो आपका प्रामाणिक होगा। फिर आप अपने को हनुमान नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लीला में बने हैं। ये पूरा संसार एक ड्रामा सेंटर है, यहाँ आप लीला कर रहे हैं, एक बाप का, एक माँ का, भाई का, बेटे का, बेटी का, या सास, ननद, भौजाई का, जो भी आपको रोल मिला है उसमें आप हैं। कुछ देर के लिए हैं। आप कब तक एक भौजाई हो सकते हैं? जैसे ही पति आता है आप पत्नी हो जाती हैं। माँ आई तो आप बेटी हो गई। रोल बदल रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं, लेकिन रियल में आप कौन हैं? ये आपको खुद से पूछना चाहिए। तो भले हंसी आती है उस हलवाई के किरदार पर, जिसने वाकई में अपने को रियल बताया कि मैं हलवाई हूं और बाकायदा जलेबी छानता हूं। वो हलवाई के लिए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर था। लीला के लिहाज से, रोल के लिहाज से गलत हो गया। ऐसे ही आपको अपनी रियलिटी देखनी है। सचमुच में आप कौन हैं? क्या वाकई में एक माँ हैं, बाप हैं, या जो रोल मिला है वही हैं? ये तो है ही, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए। वरना एक जाने वाला अपने माँ, अपने बाप, अपने परिवार को छोड़कर क्यों चला जाता है? अकेले अकेले आए थे ना, इसलिए अकेले चले जाना है। सारी दौलत, शोहरत और परिवार, जो भी आपके हैं रिलेटिव, सब यहीं रह जाएंगे। एक तिनका भी आपके साथ में नहीं जाता है। तो कभी तो सोचना चाहिए इस बाबत भी। दुनिया में आपको जीना है, ठीक है, अभी आप जवान हैं, अभी शादी करनी है, दुनिया देखनी है, एक बैंक बैलेंस इकट्ठा करना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन कभी तो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे अभी सोचिए, इस कोरोना वायरस ने आपको जमीन पर पटक दिया है। आपके जो भी तमगे रहे हैं, मेडल्स रहे हैं, नाम, दौलत, शोहरत रहे हैं, कोई काम आ रहा है? यहाँ तक कि डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं जंग लड़ते लड़ते, और वो भी विदा हो रहे हैं। अभी अभी खबर आ रही है, बड़े बड़े डॉक्टर और नर्सेस संक्रमित हो गए हैं और कितने वहां मारे जा रहे हैं। ये भयावह स्थिति है। तो एक कोरोना वायरस ने आपका जो भी लेवल है, जो आपने लगा रखा है, वो सब खत्म कर दिया है और मजबूर कर दिया है खुद को जानने के लिए, खुद से मुलाकात करने के लिए, खुद से मिलने के लिए। तो खुद से पूछना है कि मैं कौन हूं? जो गहरी नींद में भी होता हूं। जी हाँ, नींद में आप अपने आप को नहीं जानते। आपके बाजू में कौन सोया है या कौन सोई है, वो तो आप जानते ही नहीं। गहरी नींद में खुद को भी नहीं जानते कि मैं सो रहा हूं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि मैं सो रहा हूं, मैं नींद में हूं। जगने के बाद बोलते हैं। अभी बरसात हुई, बर्फबारी हुई कई गांव में, कई शहर में, लेकिन जो लोग सोते रहे वो कुछ नहीं जानते। जो थोड़े से अर्धनिद्रा में थे या जिन्हें जगा दिया गया या जो जाग गए आवाज से, वो जानते हैं कि बर्फ गिरी है, अच्छी तगड़ी बारिश हुई है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मालूम है। फिर भी आप बोलते हैं जगने के बाद कि मैं तो एकदम गहरी नींद में सोया था और जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी नहीं जानता। तो कैसे कहते हैं आप? जब आप सो गए थे, गहरी नींद में थे, तो जगने के बाद कैसे बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता? तो
तो कुछ भी नहीं जानता को भी आप जानने वाले हैं ना, वही आप हैं रियल में। उसके कई नाम हो सकते हैं, हजारों नाम हो सकते हैं, रूह, सोल, गॉड, लॉर्ड, अल्लाह, भगवान, परमेश्वर, जीव, आत्मा, कितने सारे नाम। वो हैं आप। उसमें जीना है, उसके भाव में जीना है, और उसका एक ही भाव है, सबके लिए प्रेम। वो लबालब भरा हुआ है प्रेम और मानवता से। कैसे? आप खुद को देखिए, जब भी आप कोई काम करने चलते हैं, जब भी कोई आप बात कहना चाहते हैं दूसरों से, कुछ भी आप करना चाहते हैं शरीर से, मन से, तो वहां से आवाज आती है, ये करना आपका जायज है कि ना जायज है, गलत है कि सही है, वाकई में ये शब्द बोलना चाहिए इस वक्त, ये कहना है आपको, या ये चीज करना चाहिए, इसका अंजाम क्या होगा, वो पूरा दिखा देता है आपके सामने। और वहां से एक मैसेज आता है कि आपको ये नहीं कहना है, ऐसी बात आपको नहीं कहनी है, ऐसा काम आपको नहीं करना है, देश हित में, समाज हित में और परिवार हित में। और जो करना है और कहना है, जो होना है उस वक्त आपके जरिए, जो भी आपके एक्शन रिएक्शन होना है, उसके लिए भी बाकायदा एक आवाज आती है। उस आवाज को जिस दिन हम पकड़ना शुरू कर देंगे, उस रूह की, उस अंतरात्मा की आवाज को पकड़कर जिस दिन जीना शुरू कर देंगे, उस दिन से फिर आपके अंदर से भगवान स्वयं प्रकट होना शुरू कर देंगे। वो हनुमान है ना, जो सीना चीर कर दिखाया था कि मेरे अंदर माँ सीता और राम बसते हैं, वो बात आपकी है साहब। पूरी रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य और तमाम ऐसे चीज़ों को जो सदग्रंथों में लिखा हुआ है, वो एक कथानक, एक रूपक के तौर पर लिखा गया है। लेकिन आपको रियलिटी के तौर पर देखना है कि वो हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं, जिन्हें हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाने के लिए इस तरह के कथाओं और कहानियों के माध्यम अपनाया है, ताकि हम आसानी से समझ सकें। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम कथा और कहानी को सिर्फ कथा कहानी के रूप में देखते हैं, इशारा में ही अटक जाते हैं, जो संकेत किए गए हैं उन संकेतों में ही चिपक जाते हैं। संकेत किसके लिए किया गया था, इशारा किसके लिए किया गया था, वहां हमारी पैठ नहीं हो रही है। और ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इशारों पर ही अटके हुए हैं, जबकि हमें इशारों से बाहर निकलना है, इशारों के उस पार जाना है। जैसे आप छत पर गए, दादाजी ने उंगली से इशारा किया, ओ देखो बेटे चांद, बड़ा सा चांद निकला है, थाली जैसा चमक रहा है। और आप बहुत कोशिश करते हो तो चांद तो देख लेते हो, लेकिन बात आपकी फिर से उंगली पर आकर रुक जाती है, आपकी आंखें उंगली पर अटक जाती है, क्योंकि आपको दादा जिसे लेना देना है वो उंगली आप देखते हैं जिसमें अंगूठी लगी है, उसे देखते हैं और चिल्लाते हैं, हाँ दादाजी अंगूठी चमकदार, क्योंकि आपको उंगली से बहुत प्रेम है। वो उंगली जिसने आपको च्यवनप्राश खिलाया है, वो उंगली जिसने आपको मलाई खिलाया है, उससे वास्ता रखेंगे ना आप। चांद से क्या लेना देना, चांद से आखिर मिलता भी क्या है आपको अभी, जबकि आप एक बचपन में सिर्फ एक छोटे से बच्चे हैं। और यही बचपन की बात, अटकने की बात, इशारों में, उंगलियों में, आप आज भी उंगलियों पर अटके हुए हैं। जो भी धर्म ग्रंथ हैं और जो महापुरुष आपके बोल रहे हैं, वो कथा कहानियों, रूपक और कथानक के माध्यम से आप वहीं अटक जाते हैं। अभी आपने रामायण सीरियल देखा है, अभी आप महाभारत सीरियल देख रहे हैं, और भी सीरियल्स आने वाले हैं, लॉकडाउन 3 भी हो सकता है, और भी तमाम चीज़ें आप देखेंगे। अपने ग्रंथों को आप पढ़ते हैं, जिस मत मजहब और परंपरा में हैं, जो भी आपके गुरुजन हैं वो बोलते हैं, आप सिर्फ इशारों को पकड़ते हैं, संकेत को। अरे बाबा, संकेत के उस पार देखना है, इशारों के उस पार, जिसके लिए इशारा किया जा रहा है। जिस दिन इसे आप समझना शुरू कर देंगे, आप अनंत धन्यता से भर जाएंगे। और फिर वही होगा जिसके लिए आप इस धरती पर आए हुए हैं। एक अलग आयाम होगा, एक अलग जीवन शैली होगी। आप वही नहीं रहेंगे, पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे और प्रेम तथा मानवता से लबालब भर जाएंगे। इसीलिए आपका जन्म इस खूबसूरत धरती तल पर हुआ है। देखिए ना धरती। और अब हम विदा लेते हैं।
और आप हमारे YouTube चैनल क्रांतिकारी कबीर में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी सदस्यता लें, ताकि आप हमारे साथ सदा बने रहें। और ये वीडियो यदि पसंद आई है, आपको अच्छी लगी बातें, तो ज़रूर इसको शेयर करिए। और सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आप हमको पता लगे कि आप हमारे साथ हैं और हमारी बातों को दिल से सुनते हैं। और ये बातें आपके जीवन को रूपांतरित करने वाली हैं, आपकी चेतना में निखार लाने वाली हैं। आप जो होना चाहते हैं उस तरफ हम ले जाना चाहते हैं। जो आपके अंदर स्किल है उसे हम बाहर निकाल रहे हैं। जो आपके अंदर पोटेंसी और पॉसिबिलिटी है वहाँ हम आपको पहुँचाना चाहते हैं। तो हम सिर्फ एक सहायक हैं और आपको हम सम्राट होते हुए देखना चाहते हैं, एक महान पुरुष और एक महानता लिए हुए इंसान के तरीके से। तो आप वहाँ पहुँचिए और हमारे फिलहाल इस YouTube चैनल क्रांतिकारी कबीर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए, ताकि कल हम आपकी और पसंदीदा वीडियो को यहाँ पे अपलोड करें तो तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। और ये भी बताइए कि कल हम आपसे किस टॉपिक पे बात करें, आपकी क्या समस्या है, आप क्या चाहते हैं, वो चीज़ आप हमें बताएंगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कुछ साथ निभाने का। तो इस वादे के साथ अब हम विदा लेते हैं। साहिब बंदगी। जय हिंद, जय भारत।